Hello and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to study about nouns. Nouns जिसको कि हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, वे ऐसे शब्द होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर फीलिंग का नाम बताते हैं. पर्सन्स के नेम फॉर एग्जांपल टीचर, पेरिस हिल्टन, मदर. प्लेसेस फॉर एग्जांपल स्कूल, जॉनसन सिटी, मॉल. थिंग्स फॉर एग्जांपल लैम्प, बुक, डेस्क. फीलिंग्स फॉर एग्जांपल लव, करेज, फ्रीडम एक्सेट्रा. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स की. पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन्स, देन कॉमन नाउन्स, देन कॉन्क्रीट नाउन्स, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, देन कलेक्टिव नाउन्स, एंड देन कंपाउंड नाउन्स. अब हम इन सबको विस्तार से पढ़ेंगे. पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की. जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग या फिर फीलिंग या फिर आइडिया का नाम बताता है जो कि हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर मीन्स किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या फिर आइडिया का नाम. पर्सन फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज वॉशिंगटन. अब आप यहाँ पर देखिए जॉर्ज का जी एंड वॉशिंगटन का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल लेटर है. ओके. नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट श्रेक 3, इट्स अ नेम ऑफ अ मूवी. Next is Christianity. Christianity is a religion and C is capital over here. आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है. आइए बात करते हैं कॉमन नाउन्स की. तो वो वाले जनरल नेम जो किसी पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स या आइडियाज़ के होते हैं किसी भी क्लास या ग्रुप में, उनको हम नॉर्मली कॉमन नाउन कहते हैं और ये कभी भी कैपिटल लेटर से बिगिन नहीं होते. पर्सन में फॉर एग्जाम्पल मैन, वुमन. अगर हम जनरली किसी मैन या वुमन की बात करें तो जनरली इनको मैन या वुमन कहा जाता है, लेकिन अगर उनका हम नाम लेंगे तो उनको हम क्या कहलाएंगे, वो फिर प्रॉपर नाउन में. ओके. नेक्स्ट इज प्लेस, फॉर एग्जाम्पल कंट्री. नेक्स्ट इज थिंग, फॉर एग्जाम्पल मूवी. नेक्स्ट इज आइडियाज, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन. ओके. सो दीज आर सम कॉमन और जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. आइए बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन की. कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिनमें कि हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग जिनको हम किसी भी अपने 5 सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं. मतलब कि 5 सेंसेस इन द सेंस कि जिसको हम टच करके, देख के, सुन के, मतलब फील कर सकते हैं उसको हम, तो वो हमारे कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफ्स, म्यूज़िक, सैंड, रेड फोर्ट एक्सेट्रा. अब जैसे कि फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ को हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. म्यूज़िक हम सुन सकते हैं. सैंड को हम अपने हाथों में उठा सकते हैं, टच कर सकते हैं इन द सेंस. रेड फोर्ट को हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. तो ऐसी चीज़ें जो हमारे सेंसेस से हम महसूस कर सकते हैं वो हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स में आते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स ऐसी आइडिया या फीलिंग या फिर क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम टच नहीं कर सकते. ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है कॉन्क्रीट नाउन का. राइट. फॉर एग्जाम्पल लव, फन, विजडम, हिंदुइज्म एक्सेट्रा. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते और ना ही हम मेजर कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हम फील कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन वो वाले नाउन होते हैं जो किसी भी पर्सन, थिंग, प्लेस के ग्रुप को नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एलुमनी, फैकल्टी, कमिटी, टीम एक्सेट्रा. यूजुअली जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो हम इनको सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं. राइट. अब यहाँ पर नाउन के ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. अब यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट जो है वो पीपल के ग्रुप के नाम दिए हुए हैं. सेकेंड लिस्ट में एनिमल्स के ग्रुप के नाम दिए हुए हैं और थर्ड लिस्ट में थिंग्स के ग्रुप के नाम दिए हुए हैं. अब यहाँ पर ये सारे नाउन हैं जो ब्लू से मार्क्ड हैं. आइए पढ़ते हैं सबसे पहले पीपल की लिस्ट के बारे में, जिसमें कि पीपल के ग्रुप के नाम दिए हुए हैं. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ चॉयर ऑफ सिंगर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ पैक ऑफ थीव्स, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स. आइए पढ़ते हैं सेकेंड लिस्ट जो एनिमल्स के ग्रुप की दी हुई है और इसमें कलेक्टिव नाउन अगेन ब्लू से मार्क्ड है. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, अ हर्ड ऑफ डियर,
a hive of bees, a litter of puppies, a murder of crows, a pack of hounds, a pack of wolves, a pack of wolves, a school of fish, a swarm of locusts, a team of horses, a pride of lions. आइए पढ़ते हैं थर्ड लिस्ट, जो कि हमें कलेक्टिव नाउन बताती हैं किसी भी थिंग्स के ग्रुप के. फॉर एग्जाम्पल, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, a forest of trees, a galaxy of stars, a pack of cards, a pack of flies, a pair of shoes, a range of mountains, a wad of notes. अब यहाँ पर बहुत ही कम कलेक्टिव नाउन्स के नेम दिए हुए हैं. बहुत और भी ज़्यादा हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स के नेम हैं जो कि आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं. आइए पढ़ते हैं आप कंपाउंड नाउन्स के बारे में. जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो दो सिंपल नाउन्स को जोड़कर बनते हैं, जैसे कि बॉय प्लस फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आइस प्लस लैंड, आइसलैंड, ब्रदर प्लस इन प्लस लॉ, ब्रदर इन लॉ, ग्रास प्लस होपर, ग्रास होपर. तो यहाँ पर जितने भी हमारे इक्वल साइन के बाद वर्ड्स आए हैं वो हमारे कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं, जैसे कि बॉयफ्रेंड, आइसलैंड, ब्रदर इन लॉ, ग्रास होपर. आइए बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल्स की. अब यहाँ पर हमें कुछ रूल्स बताए हुए हैं जो हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट रूल तो हमें पता ही है, किसी भी चीज़ का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, एस. जैसे कि लैम्प में हम एस ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, लैम्प्स. कैट का कैट्स, फोक का फोक्स, फ्लावर का फ्लावर्स, पेन का पेन्स. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, जो भी नाउन हमारे एस, जेड, एक्स, एस एच एंड सी एच से एंड होते हैं उनमें हम ई एस लगा के उनको प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि मॉज, मॉजेस, डिश, डिशेस, चर्च, चर्चेस, बॉक्स, बॉक्सेस. अब रूल नंबर 2 जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इन वर्ड्स में से कौन से हमारे प्लूरल वर्ड्स हैं, आप गेस करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं. और अब मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ. लैम्प्स, चेयर्स, वैगन्स, हाउसेस, पेंसिल्स, ट्रीज, टेबल्स, डेज, ये हमारे जो है वो प्लूरल नाउन्स हैं, बाकी सिंगुलर. अब रूल नंबर 3 हम पढ़ते हैं. जब भी कोई नाउन वाई से एंड होता है और उससे पहले हमारा कोई कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट होता है तो हमारा जो प्लूरल है वो आई ई एस ऐड करके बनता है. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लेडी लिखा हुआ है. लेडी किस अल्फ़ाबेट से एंड हुआ है, वाई से, और वाई से पहले क्या है, डी, जो कि एक कॉन्सोनेंट है. तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, आई ई एस ऐड करके. सो लेडी का क्या होगा, लेडीज, सिटी का सिटीज, आर्मी का आर्मीज. सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 इन सब के प्लूरल क्या होंगे. अब आप पहली चीज़ ये नोटिस करिए कि ये सारे ही वर्ड्स जो हैं वो वाई से एंड हो रही हैं और उससे पहले हमारे वाई से पहले जो अल्फ़ाबेट है वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. सो बेबी का क्या होएगा, बेबीज़, स्टोरी का स्टोरीज़, बैरी का बैरीज़, लेडी का लेडीज़, ड्यूटी का ड्यूटीज़, थ्योरी का थ्योरीज़, सिटी का सिटीज़, चेरी का चेरीज़, पोनी का पोनीज़. आइए पढ़ते हैं रूल नंबर 4. जब भी कोई नाउन वाई से एंड होता है और वाई से पहले एक वॉवल अल्फ़ाबेट होता है तो हम उसका प्लूरल एस ऐड करके बनाते हैं. जैसे कि लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, बॉय. बॉय किस अल्फ़ाबेट से एंड हो रहा है, वाई से, और वाई से पहले हमारा क्या है, वॉवल. ओके, तो इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, बॉय में एस ऐड करके. बॉय का बॉयज़, डे का डेज. सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 हम अब इनके प्लूरल कैसे बनाएंगे. अब पहली चीज़ आप ये नोटिस करिए कि ये किससे एंड हो रहे हैं, वाई से, और वाई से पहले हमारे क्या हैं इनमें, वॉवल्स. तो डे का क्या बनेगा, डेज, ऐसे, एसेज, हॉलीडे, हॉलीडेज, टॉय, टॉयज, वैली, वैलीज, चिमनी, चिमनीज. सिंपल. अब आइए हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की. ज़्यादातर नाउन जो ओ से एंड होते हैं और उनसे पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उनका प्लूरल हम ई एस ऐड करके बनाते हैं. जैसे कि हीरो, हीरो ओ से एंड हो रहा है
और उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट अल्फाबेट R है, तो हीरो का हम प्लूरल बनाएंगे ES ऐड करके, हीरोज। ग्रोटो का ग्रोटोज। पर कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जो दोनों ही तरीके से हमारे प्लूरल बन सकते हैं, मीन्स के एंड में हम उनके S भी लगा सकते हैं और ES भी। जो भी हमारे नाउन्स O से एंड हो रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो S और ES दोनों ही ऐड करके हम उनका प्लूरल बना सकते हैं, जैसे कि हेलो, और हेलो का प्लूरल होगा हेलोज एंड हेलोज। टोर्नाडो, टोर्नाडो का प्लूरल होगा टोर्नाडोज एंड टोर्नाडोज। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों ही फॉर्म करेक्ट हैं और दोनों ही फॉर्म से हम उनका प्लूरल बना सकते हैं। कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ S ऐड करके उनका प्लूरल बना सकते हैं, जो कि O से एंड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलो का सोलोज, पियानो का पियानोज। सो आप समझ गए होंगे रूल नंबर 5। अब आते हैं रूल नंबर 6 पे। कुछ नाउन्स जो F या फिर FE से एंड होते हैं उनका प्लूरल जो है वो F और FE से बदलकर हम VES करके बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीफ, लीफ को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, F को रिमूव करके उसकी जगह क्या लगाएंगे, VES। फॉर एग्जाम्पल लीव का लीव्स, वाइफ का वाइव्स, हाफ का हाफ्स, लाइफ का लाइव्स। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये चेंज, F को और FE को हमने इनवर्ड्स में से रिमूव करके उसकी जगह लगाया VES। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसे नाउन्स भी हैं जिसमें कि हम F और FE को रिमूव किए बिना उनके एंड में S लगा के उनका प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीफ का चीफ्स, रूफ का रूफ्स, सेफ का सेफ्स। पर कुछ हमारे इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं नाउन के, मतलब कि जिनमें कि हम इंटरनल वोवल को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल MAN, मैन का प्लूरल कैसे होएगा, मैन। MEN वुमन, WOMAN का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, विमेन, WOMEN में चेंज करके। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप देखिए कि A जो वॉवल है मैन में वो कन्वर्ट हुआ E में, सिमिलरली वुमन का A कन्वर्ट हुआ E में। ऑक्स का ऑक्सन, माउस का माइस, गूज का गीज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंटरनल वॉवल्स चेंज करके हमने सिंगुलर से प्लूरल्स बनाए। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका कभी भी सिंगुलर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, मीजल्स, टोंग्स, ट्वीजर्स, ट्राउजर्स, क्योंकि ये हमेशा पेयर्स में आते हैं। कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ नाउन हमारे प्लूरल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वीट, गैलोज, न्यूज़। अब यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट 3 नाउन्स हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, वीट, उनको हम हमेशा सिंगुलर कंसिडर करते हैं, और जो हमारे गैलोज, न्यूज़, उनको हम हमेशा प्लूरल कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं हम कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल की। तो जब भी हमें कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाना होता है तो उनका जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम प्लूरल कर देते हैं, तो वो पूरा ही प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। ये यूजुअली ऐसे वाले क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि सन इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, डॉटर्स इन लॉ। मेड ऑफ ऑनर का प्लूरल होगा मेड्स ऑफ ऑनर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्लूरल होगा सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट। That's all for today. Thank you for watching. See you again.